अब आया आनंद का समाचार। क्या समाचार, क्या आनंद है? वो बोलता है कि मेरी बर्थडे है, वो बोलते हैं मेरे वेडिंग डे है, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे कृष्णगिरी में जून 19, 20 और 21 तारीख को पद्मावती माँ का हैप्पी एनिवर्सरी है। क्या है? ना हींग लगे न फिटकरी, ना हींग लगे न पद्मावती का जय बोले नितिन गडकरी। ऐसे देखिए माँ पद्मावती की महिमा। 20 तारीख को माँ का ध्वजारोहण वार्षिकगांठ होने वाला है, एनिवर्सरी कृष्णगिरी तीर्थ का। उसके पहले दिन एक विशेष अभिषेक होने वाला है। अभी आदित्य ने पूछा कि लोग पूछ रहे हैं कि वो अभिषेक जल जो पिछले बार हम ले गए, हमारे बहन का लकवा मिट गया, हमारे मासा जी का जो बुखार आता था 15-15 दिन में मिट गया, किसका क्या मिट गया, क्या इस बार वो अभिषेक जल मिलेगा? हर वर्ष ध्वजारोहण के पहले दिन वो अभिषेक होता है। आप बाटल में वो जल ले जा सकते हैं, जो पद्मावती के ऊपर 18 प्रकार के दुर्लभ और अमूल्य औषधियों से अभिषेक होता है। इसको ग्रहण करके कानपुर में एक बहन हमारी, जो कानपुर में यादव परिवार है, उसकी बहन को ऐसा कोई एकदम शरीर में बीमारी आया कि ऐसी बेहोश हो गई और उसको कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सका। इस पानी को 3 दिन दिया, चौथे दिन पहले जैसी थी वैसी हो गई और तरंगा तरंग हो गई। आप ये बात घड़ी घड़ी ध्यान रखना, मैं किसी को लोभ प्रलोभ देता नहीं हूं और मैं माँ की महिमा को बताने के लिए ये बातें करता हूं, किसी को प्रलोभन नहीं देता। मैं तो इतना बराबर व्यवस्थित अपने बुद्धि को रखता हूं कि किसी प्रलोभन में मेरे भक्त फंसे भी नहीं। और कुछ लोग देखो मेरे नाम से फेसबुक में मेरा नाम ही डाल के फेसबुक चला रहे हैं और उसमें बैंक लोन का, दूसरे चीजों का सब डाल डाल के चला रहे। सावधान रहना, मेरे नाम से कोई भी पंडित पुजारी यज्ञ पूजा बोल के पैसा मांगे, मेरे नाम से कोई लोन का बोले कि बसंत विजय महाराज का चैनल है, ये लोन EMI भरिए वो भरिए, ये सब कोई मेरा चैनल नहीं है। और मेरे चैनल में किसी को पूजा भक्ति का पैसा मांगा नहीं जाता है। कि आपको कोई तकलीफ है तो हम कोई निवारण करने के लिए पूजा और उसके लिए दक्षिणा नहीं मांगते हैं। मैं बिल्कुल सीधा सटीक हूँ। मैं ईश्वर की भजन सिखाता हूँ और भजनानंदियों को प्रेम करता हूँ। मैं ये दो ही जानता हूँ। मेरे नाम से कोई EMI बैंक लोन का कोई ऐड आए तो समझना वो चैनल मेरा नहीं है, मेरे नाम से कोई झूठा चला रहा है। और मेरे नाम से कोई पंडित जी वसंत विजय भक्त मंडली ये मंडली ऐसे बोल के काशी आओ, इतना पैसे में पूजा करा दूंगा, यहाँ आइए इतना यज्ञ करा दूंगा, तो हम ना तो पूजा कराते हैं ना यज्ञ कराते हैं। उसके लिए अलग से व्यक्तिगत किसी से पैसा नहीं लेते। कृष्णगिरी में जो आराधना और उपासना होती है वो सामूहिक होती है और सामूहिक ही सबको आशीर्वाद दिया जाता है। व्यक्तिगत ना तो किसी को मिलते हैं, ना परामर्श देते हैं, ना किसी से पैसे संसार की बात करते हैं। इसलिए इन गलत फहमियों से आप हरदम दूर रहना, ताकि सावधान रहोगे तो आपका कल्याण होगा। ये सब डेंजर लोग हैं। और आप सबको 19, 20, 21 को आने के लिए निःशुल्क आना है, निःशुल्क। और माँ के दरबार में मैंने अब एक निर्णय ले लिया है कि 365 दिन भी इस तीर्थ में सबको निःशुल्क माँ का प्रसादी, नाश्ता, भोजन सब चालू हो गया है निःशुल्क। कभी भी आ सकते हो, माँ के चरण में प्रसाद पा सकते हो, दूध चाय जितना पीना पी सकते हो और नाश्ता जितना खाना खा सकते हो, भोजन जितना पाना पा सकते हो। क्योंकि घर में खाओगे तो खाना कहलाएगा, माँ के चरण में खाओगे तो प्रसाद कहलाएगा, और प्रसाद खाओगे तो विषाद मिट जाएगा, उसी को प्रसाद कहते हैं। तो आप ध्वजा में आ रहे हो तो यहाँ देखो लाखों लोग हर वर्ष निःशुल्क भोजन करते हैं। आप आते समय अपने गांव से गेहूं के बोरे ला सकते हो, आप आते समय अपने गांव से चावल के बोरे ला सकते हो। क्योंकि यहाँ कहाँ ढूंढने जाओगे, ये जंगल में है। फिर आप बोलोगे महाराज देने की बहुत इच्छा है लेकिन मैं यहाँ कहाँ खरीदूं, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ जंगल में भगवती के सिवाय कुछ नहीं है। आपको लाना है कानपुर से, नागपुर से, बिहार से, उड़ीसा से, असम से, मणिपुर से, त्रिपुरा से, बंगाल से, राजस्थान से, गुजरात से, आंध्र से, तेलंगाना से, कन्नड़, कर्नाटक से, केरल से,
आंध्र प्रदेश से कहीं से भी आप आ रहे हो, सब्जी ला सकते हो, राशन ला सकते हो। ये सब उठाना अगर मेहनत लग रहा है तो नगद ला के ऑफिस में दे सकते हो। इतना जरूर करना कि इतना जो लाखों लोग इस तीर्थ में निशुल्क खाते हैं और हमारा भंडारा अयोध्या में, दिल्ली में, मैयर में, काशी में, विश्व भर में लाखों लोगों के लिए चलता है। हर जगह ये राशन काम आएगा। जितने भी लोग कृष्णगिरी कभी भी पहुंचो, खाली हाथ नहीं आना। जब आप आते हो तो मुझे लगना कि 300 किलो का आदमी आया, तुरंत कोई पूछे कि 300 किलो का कैसे आदमी हो सकता है महाराज, आप झूठ बोलते हो। महाराज झूठ नहीं बोलेंगे, आदमी 60 किलो का है, 240 किलो का राशन साथ में लेके आया है। तो ऐसे भाव जगा के भक्ति करे। देखो हमारे यहाँ कितने राशन आ गए, कितनी चीजें आ गई, सब लेके आना है। आपको तीनों दिन ठहरने की व्यवस्था 19 जून, 20 जून, 21 जून को तीनों दिन। 19 को अभिषेक होगा। आप एक कांच का बोतल लाएंगे बढ़िया, तो उसमें जल भर के, क्योंकि प्लास्टिकों में मंत्र की सिद्धि बिगड़ती है, आप कांच का बोतल लाके उसमें भर लो आप और घर में रख लो। जब भी किसी को कोई भूत प्रेत बाधा हो, कोई संकट हो, उसमें छांटो। घर में कोई मंत्र तंत्र टोटके का प्रभाव है, 3 दिन घर पर चाटने के बाद ब्रह्मांड का कोई भी तांत्रिक का टोटका नहीं टिक सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी है। और कोई भी बाधा जो घड़ी घड़ी हफ्ते में एक बार, एकाहिक, द्वयाहिक, त्रयाहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक ज्वर जो शास्त्र कहता है, रोज में जो बुखार आता है, 2 दिन में एक बार जो आता है, 3 दिन में, एकाहिक, द्वयाहिक, त्रयाहिक, साप्ताहिक, हफ्ते में एक बार बुखार आता है, ये सब दोष है। किसी को ऐसा दोष है कि बच्चा पेट में, गर्भ में आता है और मर जाता है, बच्चा पेट में, ये मृत्युवत्सा दोष। उसको 3 दिन ये पानी दे दोगे, अगला बच्चा जीवित ही आएगा पेट से, और आप कृष्णगिरी लाके दर्शन कराना। ये है मृत्युवत्सा दोष। काकवंद्या दोष, कितना भी पुरुष बलवान हो, स्त्री को गर्भ नहीं टिकता, ये काकवंद्या दोष। जिसको ये 11 दिन जल पिला दिया, वो 10वें महीने में बच्चा देगी। 18 वर्षों से जिनके बच्चे नहीं थे, ध्वजा के दिन आके अभिषेक जल लेके जाके अगले बार बच्चे के साथ आके उन्होंने ध्वजा खुद का एक चढ़ाया है। और जिसको खुद का ध्वजा चढ़ाने की इच्छा हो कि हम सिर्फ आ रहे हैं तो एक ध्वजा चढ़ानी है, जिसको ध्वजा चढ़ानी है, मेरे को एक ध्वजा चढ़ानी है महाराज, तो ध्वजा का कितना मूल्य है और क्या करना पड़ेगा ये जानने के लिए 9053 में संपर्क करो और आके ध्वजा चढ़ा के पुरानी ध्वजा घर में ले जाके एक अलमारे पे रखो। जब माँ का आकाश में फड़कने वाला वो ध्वजा आपके घर में आ जाएगा, आपकी ध्वजा फड़कने लगेगी जीवन की। तो 19 जून, 20 जून, 21 जून तीनों दिन बढ़िया से भोजन और बढ़िया से ठहरने की व्यवस्था, उसके साथ ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका पद्मावती देवी का आशीर्वाद। तीनों दिन 3 पूजा, पहले दिन अभिषेक, अगले दिन ध्वजा, उसके अगले दिन शांति पूजा। आपके मन में शांति नहीं हो, आपके घर में तकलीफ हो, वो सब ध्वजा में आओ। ये मंत्र योगम शिविर में वही आना जो माँ को पाना चाहते हैं, आनंद योगम शिविर में वही आना जो अंदर में आत्म शक्ति को प्रकट करना चाहते हैं, सर्वोत्तम बनना चाहते हैं। ध्वजा में हर एक आ सकते हैं, जो मेरा दुख है, मेरी पीड़ा है, मेरी संकट है, सब आओ। एक बाटल अभिषेक का जल ले जाओ। दुनिया का कोई भी टॉनिक जो काम नहीं कर सकता, ये माँ के चरण का जल वो काम करेगा। जो गंगा, जमुना, सरस्वती 7 नदियां आके जिस माँ के चरण में नमस्कार करके दुनिया के पाप मिटाते हैं, वो पद्मावती के चरण में जो आ गया, क्षण में उसका पाप ऐसे ही मिट जाएगा।